माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, बॉस कहाँ है वो हेटर्स प्रभास के। मैं बात करना चाहती हूँ इस वक्त उन समोसों से जो नेगेटिविटी 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 करते हैं। इस वक्त पे देख लो द राजा साहब का फर्स्ट ग्लिम्स, फैन इंडिया ग्लिम्स, ये आउट हो चुका है और बॉस एक बार फिर से यूट्यूब को हैंग करा चुके हैं प्रभास। जी हाँ, इस लुक के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में बात करेंगे कि फिल्म की रिलीज डेट जो है वो आ गई है, वो क्या है, और उसके साथ साथ में उस डेट पर हमें और क्या चीज़ें, मतलब बिजनेस वाइज, ट्रेड वाइज कैसी वो डेट रहेगी, सब कुछ बताती हूँ आपको। लेकिन भाई इसको कहते हैं द राजा साहब लुक। लिटरली हाउ डैशिंग इज प्रभास लुकिंग। ही इज, मतलब रेबल कहते हैं ना, रेबल से अब डार्लिंग पे आ चुके हैं। और जो हमने पहले पोस्टर देखा था डार्लिंग प्रभास का, वो कलर्स, आई मीन आई वॉज वेटिंग टू सी प्रभास इन दिस काइंड ऑफ कलरफुल अवतार एंड विद दिस हेयर एंड विद दिस बेयर्ड ऑल्सो। मतलब क्या था कि देखो, हमने जब राधे श्याम का, मुझे कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा याद आता है, राधे श्याम के टाइम पर हमने प्रभास को देखा था एक काइंड ऑफ रोमांटिक अवतार में, लेकिन यहाँ पर ना हॉरर कॉमेडी भी है, ठीक है, हॉरर कॉमेडी रोमांस भी है। और वो जो लुक जो हम देखना चाहते हैं प्रभास का हमेशा से, दैट टफ लुक, वो दिखाई देता है मुझे यहाँ पे। वो अपने ही ऊपर फूलों की वारफेरी करते हैं और उड़ाते हैं यार, मतलब मज़ा आ गया देख करके। आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम प्रभास को एक बिल्कुल, मतलब जिसमें वायलेंस नहीं है, ऐसी फिल्म में देखने वाले हैं। एंड थमन का जो म्यूज़िक बीजीएम जो उसमें चलता है, वो देख करके लगता है भैया मज़ा आने वाला है, ये तो सोने पे सुहागा होगा। और जिस तरीके की फ्रेंडशिप ऑफ प्रभास विद द कार्स हमेशा रहती है ना, चाहे अब बुज्जी की बात करो, बुज्जी में भी जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो बड़ी ही स्वीट फ्रेंडशिप थी। यहाँ पर भी जिस तरीके से कार का, ऑल्दो पता नहीं मुझे इसमें कैरेक्टर क्या होगा कार का, लेकिन जिस तरीके से कार का, जिस तरीके से मिरर घूमता है उनकी तरफ और उस मिरर में खुद को देखते रहते हैं, वाह वाह क्या मैं क्या सही लग रहा हूँ राजा साहब। आई मीन हर एक फ़ैन पागल हो गया होगा, मेरे जैसा हर एक फ़ैन पागल हो गया होगा देखकर कि यार, मतलब दिस इज़ कॉल्ड द लुक, दिस इज़ कॉल्ड द लुक। सो लुक वाइज तो भाई दिल जीत लिया। लेकिन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, विच इज़ द रिलीज़ डेट 10th of April, यानी कि पहले जो इस फिल्म की रिलीज़ डेट थी वो थी संक्रांति के समय पर, वहाँ से शिफ्ट होकर अब 10th of April 2025 हो चुकी है, विच इज़ स्टिल ओके, विच इज़ स्टिल नॉट दैट फार। और मुझे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि 25 अभी संक्रांति पे अगर ये फिल्म रिलीज़ होती, यानी कि अगर हम मेरे ख्याल से 13th या 14th की संक्रांति है या 15th की शायद संक्रांति है, उस टाइम पर अगर फिल्म रिलीज़ होती तो फिर एक तरीके से एक ओवरडोज भी हो जाती है। अभी कल की कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, अभी तो कल की ज़्यादा चल रही है। सो एंड ऑफ कोर्स प्रभास हैज़ अ लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स कमिंग अप, लाइनअप उनका बहुत ज़बरदस्त है। सलार के ऊपर काम करना है, उसके अलावा कल की है, स्पिरिट है एंड द राजा साहब है। तो राजा साहब की मुझे लगता है अभी से एक डेट जो पुश कर दी गई है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप कि काफ़ी पहले ही बता दिया है कि 10th of April को ये फिल्म रिलीज़ होगी। श्योर शॉट मेकर्स ने और डायरेक्टर ने ये बात बोली है, श्योर शॉट 2025 10th of April विल बी द डेट। नाउ 5 लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ हो रही है, इट्स अ पैन इंडिया फिल्म एंड इट इज़ अगेन रिलीजिंग ऑन अ थर्सडे विच इज़ अ नॉन हॉलीडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, मुझे लगता है प्रभास घबराते नहीं हैं एज एन एक्टर, वो डरते नहीं हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से, और जिस चीज़ में उनको कन्विक्शन होता है वो वहाँ पर तो मतलब आप ये कह लो कि वो हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अभी कल्कि की भी बात हो रही थी, कल्कि के टाइम पर भी आप सोचो कि प्रमोशंस के नाम पर बहुत कम प्रमोशंस हो रहे थे, बट आई सॉ प्रभास एज अ वेरी काम एंड कंपोज पर्सन। इवन इन द इंटरव्यूज़ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं शो किया कि वो कम प्रमोशन से परेशान हो रहे हैं या किसी चीज़ से उनको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। बल्कि हमको सबसे बढ़िया बात, सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में लगी वो ये थी कि वो अपने कंटेंट पर बहुत कॉन्फिडेंट थे। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एकदम से ग्लिम्स का आ जाना, इस ग्लिम्स के बारे में परसों तक किसी को कुछ पता नहीं था कि ऐसी कोई ग्लिम्स आने वाली है, ऐसा कोई वीडियो आने वाला है, वीडियो कंटेंट आने वाला है, लेकिन अब ये आया है, साथ साथ में रिलीज़ डेट भी आई है जो कि थोड़ा सा फार ऑफ है अभी से। लेकिन थर्सडे को फिल्म रिलीज़ करना विच इज़ अगेन अ नॉन हॉलीडे, मुझे लगता है प्रभास का ट्रेडमार्क बन चुका है। अब वो इस चीज़ को लेकर के सुपर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, भाई थर्सडे को रिलीज़ करो, मेरे को फ़र्क पड़ता नहीं है, मेरी ऑडियंस सब जगह आएगी, मेरे फैंस हर जगह पे हैं, इसीलिए कभी भी रिलीज़ कर दोगे भाई, झंडे तो हम ही ने गाड़ने हैं, झंडे तो हम ही गाड़ेंगे, चाहे इंडियन मार्केट हो या फिर अगर हम बात करते हैं ओवरसीज़ मार्केट की, कहीं पर भी हो, प्रभास ने ही झंडे गाड़ने हैं व्हेन इट कम्स टू द बॉक्स ऑफिस। सो बॉस, इट इज़ अ ह्यूज थिंग। अगर मैं व्यू काउंट्स की बात करूँ, सो फार अभी कितने व्यूज़ हो गए हैं ऑन द ग्लिम्स। देखो, द पीपल मीडिया फैक्ट्री इज़ इट्स अ ग्रुप जिसको बहुत ज़्यादा लोग अभी जानते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये हैंग हो चुका है कहीं ना कहीं, व्यूज़ जो है ये हैंग हो चुके हैं, क्योंकि 81,000 तो लाइक्स ही आ रहे हैं, और अगर आप व्यूज़ देखोगे वो 3700 आपको नजर आएंगे। तो आई एम श्योर कि ये यहाँ पर अटका हुआ है मामला, हैंग हो चुका है, और वो आगे चलकर ये व्यूज़ जो हैं थोड़ी देर में अपडेट हो जाएंगे। लेकिन यार देख करके ये लगता है कि भाई असली राजा साहब, ही इज़ लुकिंग लाइक अ रियल राजा साहब इन दिस।
व्हाट अ फैंटाबुलस लुक, ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, जो देखने में लग रहा है वेट बहुत कम हो गया है। और फिर एंड में जो हम वो एक मोन्टाज देख रहे हैं, इट्स टाइम फॉर हॉरर रोमांटिक कॉमेडी। हॉरर के साथ हमने बहुत बार हॉरर एंड कॉमेडी तो ज़रूर देखा, लेकिन हॉरर रोमांटिक कॉमेडी जो है ये एक नया जॉनर एक्सप्लोर होने जा रहा है। एंड मज़ा आया देख करके भाई, मुझे तो ये वाला लुक आई थिंक नेवर सीन बिफोर, इससे पहले मैं नहीं देखा। अब मैं बात करूँगी उन लोगों से जो हेटर्स हैं। भाई यहाँ पर ना हेटर्स को एड्रेस करना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रभास की, हम प्रभास के किसी लुक की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर कि जैसे समोसे बैठे रहते हैं, लिटरली बैठे रहते हैं कि अभी कुछ आए प्रभास को लेकर के हम इस पर नेगेटिविटी करें, स्टार्ट कर दे कुछ ना कुछ करना। अभी मैं कुछ देर पहले मैं थोड़ा सा रुक कर आपसे वीडियोज़ ले शेयर करूँ, मैं तभी के तभी 5 मिनट में शेयर करती, लेकिन आई वॉज जस्ट वेटिंग कि क्या समोसों ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी है, कोई चीज़ बताई है कि नहीं बताई है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो हर वक्त नेगेटिविटी करते हैं और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों को प्रमोट करते हैं, सिर्फ बॉलीवुड ने जो कुछ किया उस पर प्रमोट करते हैं। लेकिन आई हैव नो इशूज़, प्रमोट योर आकाश, बट डोंट से नेगेटिव थिंग्स अबाउट प्रभास, डोंट से नेगेटिव थिंग्स अबाउट साउथ फिल्म इंडस्ट्री और समबडी हु इज़ डूइंग रियल मेहनत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेटर्स हैं अभी बिल में से निकल के आएंगे कुछ देर के बाद और ये करेंगे अपना काम जो इनको करना है। फिलहाल तो नहीं किया है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, कुछ भी कर लो, कितनी भी नेगेटिविटी कर लो, प्रभास को रोक नहीं पाओगे बॉस, अब रोक नहीं सकते हो, क्योंकि नाउ राजा साहब इज हियर। क्या लगता है आपको, लुक कैसा लगा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टार